नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को निशाने पे लिया है भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तुलना की है आरएसएस की पीएफआई से। पीएफआई जो इस हफ्ते भर सुर्खियों में रही, क्योंकि देश भर में अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के रेड मारी गई। 100 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच पर अब इस पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पीएफआई पर रेड पड़ती है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर क्यों नहीं पड़ रही है। और इसी पर बयान देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामेश्वर शर्मा। आपको इस पूरे बयान में विवादित क्या लगा? क्योंकि रेड तो पड़ी है पीएफआई पे, दिग्विजय सिंह ने मांगे कि आरएसएस पे क्यों नहीं? नहीं, पीएफआई और आरएसएस की तुलना कैसे कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह जी पागल हो गए क्या? मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पड़े तो बन पाए तो इतनी खींच निकल रही है। पीएफआई के बारे में आप जानते हैं ना, पीएफआई क्या है? आतंकवादी संगठन है, भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काता है, आगजनी और हत्याएं और लूट और दंगे कराता है देश में। वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो शांति का दूत है। जो बाढ़ आती है तो संघ का स्वयंसेवक अपने जान जोखिम करके अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए करता है। घर घर रोटी मांग कर लाकर शिविरों में अपने जो है रोटी नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जो आदिवासी वनवासी अंचलों में जहां शिक्षा नहीं पहुंची वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। वो भारत माता के लिए जीता है और भारत माता के लिए मरने के लिए तैयार होता है। आप क्या राष्ट्रवादी संगठनों की तुलना आतंकवादियों से करोगे? ये हाल है आपके। दिग्विजय सिंह जी, आपके बारे में हम 50 बार सुन चुके हैं और 50 बार ये आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है कि आपका सोच ना हिंदुस्तानी है ना हिंदुस्तानियों के बारे में। जो देशभक्ति करता है उसको भी आप बदनाम करते हो, उसकी तुलना आप आतंकवादियों से करते हो और आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हो। इससे यह साबित होता है कि दिग्विजय सिंह जी आप पाकिस्तान के चट्टे बट्टे हो, पाकिस्तान के इशारे पर नाच करते हो, हिंदुस्तानियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हो, षड्यंत्र करते हो। आप भी एक तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दूत के रूप में हिंदुस्तान में साजिश करता हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है। तो फिर पीएफआई पर बैन क्यों नहीं है? पीएफआई अभी भी तो कार्रवाई कर ही रहा है ना, लगातार कई इलाकों में संचालित हो रहे हैं उसके दफ्तर। तो आप ही की सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बैन क्यों नहीं हो रहा पीएफआई? देखिए, जो सरकार है वो पूरे गंभीरता से जांच करती है। सरकार का पूरा मापदंड होता है कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और अपराधी बचना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार की जांच पर ना तो कोई सवाल खड़ा किया जा सकता, सवाल अपने नियम और कायदों के तहत जांचें चल रही हैं। और मैं ये भरोसा व्यक्त कर सकता हूं, हिंदुस्तानियों को ये भरोसा है कि सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ेगी नहीं और निर्दोषियों को फंसने देगी नहीं। इसलिए सरकार का जो सोच है, तरीका है, वो सैद्धांतिक है, संवैधानिक है, मौलिक है। सरकार के पास गतिविधियों का जैसा जैसे आउटपुट आता गया है वैसे वैसे सरकार की एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। और जब एक्शन का पूरा परिदृश्य सामने आएगा तो सरकार बड़ा एक्शन लेने में भी संकोच नहीं करेगी। एक ये जो लगातार जांच चल रही है पीएफआई के सदस्यों से, जो पूछताछ चल रही है, उसमें कई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं। रैलियों में धमाका करने की, निशाने पे नेताओं के होने की, इसे आप कैसे देखते हैं? खतरा है भाजपा के नेताओं के ऊपर देश में? देखिए, हम तो हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर भी खतरा अपना खतरा मानते हैं, क्योंकि देश का नागरिक हमसे 1000 गुना हम कीमती है। इसलिए नागरिक की सुरक्षा करना ये सरकार की नैतिक जवाबदारी है और सरकार उस दिशा में सोच रही है, विचार रही है और एक्शन ले रही है। लेकिन किसी भी बड़े षड्यंत्र का जो भंडाफोड़ हुआ है उसकी पूरी जांच और तथ्य सामने आ जाने दीजिए। हम आतंकवाद के या इस तरह के मंसूबे रखने वाले लोग के या दहशतगर्दी वालों से किसी भी कीमत पर ना तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरता है, ना संघ का कोई नेता डरता है, ना विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता डरता है, ना समाज सेवा काम करने वाला कोई नेता डरता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस जन्म जब राम ने दिया है तो बचाने वाला भी राम है। जाको राके साइया मार सके न कोई। ऐसे लोगों के डर दहशत से हम डरने वाले नहीं हैं, हमें भरोसा है। लेकिन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो षड्यंत्र की जिसका आपका सवाल खड़ा किया है, सरकार सजग है और चेतना के साथ पूरी एजेंसियां काम कर रही हैं। हो सकता है कि कल कोई बहुत बड़ी अनहोनी का आज उसकी रोकथाम हो गई है और आने वाले दिनों में उसकी और जांचों के परतें जब खुलेंगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत उनसे बात करने की। ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने आरएसएस और पीएफआई की तुलना की थी। एमपी तक के लिए कैमरामैन एजाज के साथ भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।